हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। यह है आज का मौसम। कल रात से यहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश लगी हुई है। अभी तो फ़िलहाल बारिश थमी हुई है। मैं इसीलिए कहीं आज जा नहीं पाया, अदरवाइज़ मैंने कहीं ना कहीं निकलना था, लेकिन बारिश के कारण मुझे रुकना पड़ा। फ़िलहाल अभी बारिश तो बंद है, लेकिन घर में था। मैंने सोचा यार घर में पूरा दिन क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे अभी मैं हूँ अपने गांव के आसपास। अभी मैं जा रहा हूँ जंगल में है NK थपलियाल, अपनी गाय बच्ची लेके चराने गया हुआ है, क्योंकि आज उसकी बारी है गाय बच्ची चराने की। यानी कि गढ़वाली में बोलते हैं पांती। पांती मतलब बारी। और वो गया हुआ आगे एक जगह पड़ती है कुसिया के जंगलों में गया हुआ। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी एक बार वो बचपन का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। बचपन में मैंने भी बहुत बार गाय बच्ची चराई है और इन जंगलों में गया हूँ मैं भी कई बार। तो क्यों ना अपनी बचपन की उन यादों को ताज़ा किया जाए। आज हम भी गोर चराने का मज़ा ले ज़रा, जंगलों में चलते हैं ज़रा। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। सामने वाली पहाड़ी पे बहुत सारे गांव हैं। एक थापला गांव है। थापला गांव का भी ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, जो कि मेरा टॉप वीडियो इस टाइम। 85,000 लोग उसको देख चुके हैं और कोशिश करेंगे एक बार फिर दोबारा जाने की। हालांकि अभी अक्टूबर नवंबर में वहाँ रामलीला है, रामलीला देखने भी जाएंगे वहाँ। उस दौरान भी मैं गढ़वाल आऊँगा। और मौसम कुछ इस तरह है, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप भी और मज़े लीजिए इस मौसम का। सामने उस पेड़ के टॉप पे बैठे हुए लंगूरों की टोली। ये बड़े ज़बरदस्त मदमस्त हो रखे हैं, क्योंकि आजकल चारों तरफ ग्रीनरी है, हरे भरे जंगल हैं, तो इसलिए इनको खाने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल मस्ती छाई हुई इनमें। ये नज़ारे हैं आजकल हमारे उत्तराखंड के। कितने खूबसूरत लग रही है ये घाटियाँ, क्योंकि चारों तरफ गजब की हरियाली है, बादल है। सामने वो थापला गांव है, आगे सामने वो पाबो गांव है, और मेरा गांव है उधर ऊपर सामने। और नीचे वो हमारे महादेव का मंदिर है, जिसका कि आपने वीडियो देखा होगा। और कभी हम वहाँ उन खेतों में जहाँ पेड़ दिख रहा है वहाँ जाते थे अपनी गाय बच्ची लेके। उसके बाद वहाँ नीचे गदेरा है, और फिर गदेरे में जाते थे हम नहाने चुपके से, गर्मियों में, अक्सर गर्मियों में। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। वो दौर बहुत अच्छा दौर था हमारा। हालांकि उस वक्त बहुत स्ट्रगल था हमारे पहाड़ों में, लेकिन बहुत इंजॉयफुल लाइफ थी, बड़े मज़े वाली ज़िंदगी थी उस टाइम। आज हर जगह सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों में भी लोगों के पास बहुत सारे व्हीकल्स हो गए हैं, जिसमें 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है। कोई भी पैदल जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर भी चलना है तो सब अपने व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, पैदल जाने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए आजकल हमारे पहाड़ों में अजीब अजीब बीमारियां आ गई हैं, क्योंकि अब लोगों को चलना होता ही नहीं है, मेहनत नहीं होती है। यहाँ पे जो खेत हैं वो बंजर पड़े हैं, खेती होती नहीं है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। बड़ा अफसोस होता है। खैर, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, उसमें हम भी क्या टिप्पणी कर सकते हैं। कोई टिप्पणी भी करना ठीक नहीं है। कुछ लोग वहाँ भी चला रहे हैं गाय बच्ची, साधु उजेड़ गाँव के लोग हैं। चलो फिलहाल अभी तो चलते हैं कुसिया के जंगलों की तरफ। और कुसिया से आगे फिर एक बहुत बड़ा जंगल है, उसको डडुआ का जंगल बोलते हैं। वहाँ भी जाते थे हम बचपन में गाय बच्ची चराने, लेकिन अब वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जंगल बहुत ज़्यादा घना हो चुका है और वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। खासकर हमारे पहाड़ों में तो जो खतरनाक जानवर है वो 2 ही हैं, एक लेपर्ड और एक भालू। वहाँ आज की डेट में हर कोई जाने से डरता है और कोई जाता नहीं है। अब सही बात है, इतना घना जंगल हो चुका है, वहाँ दिक्कतें बहुत हैं। यहाँ किसी के पास तो कोई अपने सेफ्टी के लिए कोई हथियार भी तो नहीं होता यहाँ पे। यहाँ जब हम गर्मियों में आए थे तो यहाँ हमारे गांव में एक्चुअली पानी का जो स्रोत है वो ऑलमोस्ट सूख चुका था।
तो एक स्रोत यहाँ भी है पानी का, फिर हम नहाने यहीं आते थे। और देखो कितना खूबसूरत ये जंगल। और यहाँ देखो यहीं है NKT, अपनी गाय बच्चियाँ लेके आया हुआ है। सामने 2-3 लौंडे और भी हैं भाई। हाँ भाई, क्या मजा ले रहे हो रे? है गाय चराने के मजे ले रहे हो? लूटो भैया लूटो, मजे लूटो इन हरी हरी वादियों का, इन खूबसूरत वादियों का मजे लूटो। देखो क्या मौसम, ऊपर देखो क्लाउड्स कितने खूबसूरती से मूवमेंट कर रहे हैं क्लाउड्स। और वो है डडुआ का जंगल जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। बहुत ज़्यादा घना जंगल हो चुका है आज की डेट में, वहाँ तो फिर जाना पॉसिबल ही नहीं है जी। वहाँ एक तरह से वहाँ मौत है, मौत, वो मौत का जंगल है वो। अभी मैं चलता हूँ कुस्या के पानी की तरफ, जहाँ कि हम अक्सर जून में आते थे नहाने। जिस तरह मैंने बताया कि वो इकलौता स्रोत है जो कि सूखता नहीं है, लेकिन अब वहाँ कोई आता भी नहीं है। देखते उस स्रोत में पानी तो होगा, क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ पे जगह जगह स्रोत निकल आते हैं पानी के कारण, वर्षा के कारण। तो अभी देखते हैं वहाँ पे, हालांकि थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि बच्चे तो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं अकेला जा रहा हूँ वहाँ पर। एनीवे देखते हैं, क्या पता दोबारा हमें लेपर्ड मिल जाए। एक तो लास्ट टाइम लेपर्ड मिला था जब हम दिल्ली से आ रहे थे 14 तारीख को। अब बरसात में यहाँ एक्चुअली में नाग देवता के भी दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। सर्प होते हैं, सांप होते हैं, छिपकली होते हैं, इनके जो बिल होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, इसलिए आजकल वो धरती से ऊपर निकल आते हैं। और मेरे जूते ऑलमोस्ट भीग चुके हैं क्योंकि इतनी ओस जमी हुई यहाँ पे। ये बारिश की बूंदें घास के ऊपर बिल्कुल अभी ठहरी हुई हैं, इसीलिए मेरे जूते गीले हो रहे हैं। और ये है वो हमारे कुस्या का पानी। भैया थोड़ा मुझे लग रहा कि ये तो सूख चुका है। ओह माय गॉड, इसमें तो पानी ही नहीं है ऊपर, या तो कहीं टूट चुका है वो। ये धारे का पानी, लेकिन ये ऑलमोस्ट सूख गया है। उसका रीजन ये हो सकता है कि यहाँ ऊपर से आ रहा हो पानी है, और वो हो सकता है कि ऊपर टूट गया हो, इसलिए इसमें पानी नहीं है। अदरवाइज हम गर्मियों में यही नहाते थे खुले में, यहाँ से मोटा पानी आता था, लेकिन अरे ये तो सूख चुका है, कहीं ऊपर टूट गया है। और ये है जी बेडू पाको 12 मासा नरनिका फल पाके चेता, यानी बेडू का पेड़ है ये। और ये है तिमला। अब इसका बॉटनिकल नेम क्या है इनका मुझे नहीं पता, शायद तिमला को तो शायद अंजीर बोलते हैं, समथिंग है। और इसका भी अपना कोई बॉटनिकल नेम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो भैया यहाँ पे मुझे निकलना, अब मेरे लिए यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ। और यहाँ लेपर्ड कभी भी कहीं से भी कूद मार सकता है मेरे से, WWE के पहलवानों की तरह कुश्ती करने के लिए। पर मैं भाई, मैं कुश्ती नहीं करना चाहता उससे, क्योंकि मेरे पास इतना बल है नहीं, इतनी पावर है नहीं जितनी लेपर्ड के अंदर होती है। और खूबसूरत मौसम, अब तो हल्की हल्की धूप भी निकलनी शुरू हो गई है। बादलों के बीच से सूर्य देवता निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये भी थोड़ी देर का होगा। मौसम इज ऑसम, मौसम इज ऑसम हियर। यहाँ मौसम बहुत ऑसम हो रहा है। ये सामने जो गांव दिख रहा है ये उजेड़ गांव, और ये है वो डडुआ का जंगल। और इन दो पहाड़ियों के बीच में ऊपर से एक नदी निकलती है, ऊपर झरना भी है। आजकल वो काफ़ी मोटा झरना हो रखा होगा, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। और हम 2 साल पहले गए थे उस झरने में, मैं और NKT, उसका ब्लॉग भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। ये जितने भी ये खेत हैं, अब तो खैर इन पे कटोरी के जो कांटे हैं वो जम चुके हैं। ये कभी हमारे खेत हुआ करते थे, कभी हम इन पे प्याज होता था, इन पे धान होती थी। सामने खेत हैं, वो भी हमारे परिवार के ही खेत हैं। आज की डेट में वो भी बांझ हुए पड़े हैं, सिर्फ घास उगी है और कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ना, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। और फिर आज की डेट में यहाँ पे एक्चुअली जंगली जानवरों का भी जो है भय बना रहता है।
खासकर अगर कोई खेती करे तो यहाँ सुअर भी हैं, यहाँ सिंह भी है, वो बिल्कुल धान को चौपट कर देते हैं। बंदर भी हैं, लंगूर भी हैं, जो कि कुछ नहीं छोड़ते। फिर गाय बच्चियाँ ऊपर हैं और ये गुएर बोलते हैं इनको गढ़वाली भाषा में, गुएर यानी कि खाओ बॉय। तो अभी चलते हैं ऊपर। हालांकि ऊपर जाने का रास्ता कहीं मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि चारों तरफ हैं झाड़ियाँ। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ नाग देवता का भी डर लगा रहता है भैया, कब कहाँ मिल जाए। लेकिन यहाँ मैं भी ढूंढ रहा हूँ, क्या पता मुझे सिंगान मिल जाए। अब सिंगान मिलना वैसे इतना आसान नहीं है, वो किस्मत वालों को मिलती है और हमारी तो खैर किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं है। बावड़ा रास्ता किधर से है? यहाँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे यार। चलते हैं इधर से ही, कहीं ना कहीं रास्ता तो मिल जाएगा। हालांकि जब गर्मियाँ होती हैं, ये घास सूख जाती है, तब तो रास्ते आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जबकि बरसात का मौसम है, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, तो रास्ते बिल्कुल खो गए हैं। अभी देखो एक तरह से एक जंगल सफारी हो रही है हमारी। अभी ये घनी झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के बीच से मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन जाएं कैसे, क्योंकि इनमें पानी भी है। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ भाई, ये लोग यहाँ कितना मुश्किल, बहुत टफ है। देखो अब यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर इन झाड़ियों के बीच से। लेकिन देखना पड़ेगा मुझे पहले कि यहाँ जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। लेकिन घुसना तो पड़ेगा ही भाई, जय हो, घुसना तो पड़ेगा। ये मज़ा आ रहा है भाई, जंगल सफारी का मज़ा आ रहा है। चलो जी, ऊपर तो चढ़ गया हूँ। हाँ भाई बच्चों, मज़ा आ रहा है घोड़ चराने में। इधर से है रास्ता, इधर से है ना, इधर से। अबे फिर झाड़ियों में ले जाओगे तुम। इधर से देखें कहीं, हाँ थोड़ा बहुत रास्ता तो दिख रहा है इधर। खैर यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, इन झाड़ियों के बीच से। तो चलो जी, फिर से घुसते हैं इन झाड़ियों में, थोड़ा बच्चों से मिल लेते हैं। यहाँ तो देखो खतरनाक झाड़ियाँ भैया। यहाँ ये मुझे चोट भी दे सकती हैं क्योंकि इनमें कांटे भी होते हैं। लेकिन ओए होए 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 होए, इनमें कांटे भी होते हैं, कांटे भी चुभ गए हैं, चुभ गए हैं भैया, चुभ गए हैं। बताओ कैसा कैसा स्ट्रगल करना पड़ता है ये बच्चों के पास जाने के लिए, खासकर ये गुयर छुआरों के पास जाने के लिए। ओ पुप्पू, तू भी घोड़ चरानी आए? तो जी उधर है उनकी गाय बकरी और बाकी गुयर छुआरा है इधर बैठे हुए छतरी लेके। हाँ भाई गुयर छुआरो, क्या गाँव छा रहे तुम हैं? तुम बाढ़ जो है तो तुम्हारे गोर बाढ़ बैठ गिन हैं, सरा जो है पूरा खराब का इन्होंने, और तुम चाहे कम बैठा। ये देखो जी, इन्होंने जो है गाय बच्ची छोड़ी है और बाढ़ खाएगी इन सभी, तुम्हारा गोर बकरा है। बाढ़ क्या होता है साहब? अबे बाढ़ मतलब तोड़ दी, क्या बोल गढ़ में उजाड़ भूल गया रे, भूल गया, अरे बेटा भूल गया यार। चलो पर उससे मिलता जुलता सब तो बोल दिया मैंने, बाढ़, पर तुम्हारे गोर खैर उजाड़ खाएगी, तुम्हारे गोर खीन। ये देखो जी, ये इनके थपलियाल यूट्यूबर जो कि आजकल यहाँ पानती है इसकी, यानी कि इसकी बारी आज गोर चराने की। क्या खा रहा, गंदेला खा रहा है देखो। हर तीसरे दिन आ जाती है, हर तीसरे दिन पानती आ जाती है, टाइम पास करने के लिए 2-3 घंटे चराने पड़ते हैं। अच्छा, अगर गांव में रहे गोर न चराए तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो गांव में रहने वाले को गोर चराना ही पड़ता है। कितनी कौड़ी है तेरे पास? एक बच्चा है, एक गाय, दूध कोई देता है नहीं, दूध कोई नहीं देता, गाय माता है, तो गाय माता की सेवा कर रहे हो, तो करनी पड़ती है। चलो अच्छी बात है। और उसका दूध पीने के बाद जंगलों में छोड़ देना उनको, है ताकि जंगली जानवर जो है लेपर्ड खा जाए उनको। है भाई मोती, त्यार कितना गोड़ सिल रहे? मेरे 2 गौड़ एक बची, 2 गौड़ एक बच रहा। चल बढ़िया बढ़िया, तुम दिया दगड़िया हैं, 3 छान तुम 30 रुपए की आई। सबसे पुण्य का काम कर रहे हैं, उनकी गाय माता की सेवा कर रहे हैं। टिकट ही बोल रहा है कि मेरा 400 रुपए का छाता है,
कौन यकीन करेगा इस पे? बंद करके दिखाते हैं। नहीं कोई यकीन करेगा? 400 रुपए का छाता भी है। न करे कोई यकीन, उससे हमें क्या लेना, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना। अच्छा देखो जी, वीआईपी छाता है, इसको वीआईपी इसको पकड़ के ऐसा लग रहा है कि हम पूरे वीआईपी। अच्छा। हालांकि उसमें कोई शक नहीं है कि हम वीआईपी हैं ही, हाँ हाँ, लेकिन लोग जरा गुएर बच्चे को नहीं। ना तो वीवीआईपी है, तो वीआईपी नहीं तो वीवीआईपी है भाई, शिमला गांव का। बिल्कुल है, देखो हाँ, पूरा इधर दिखाओ जरा। महान आदमी है तो ये वाह वाह भाई भाई वाह, बड़ा वाला क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसा छाता तो शायद दुनिया में किसी के पास होगा ही नहीं। बिल्डिंग तो ये होती है, गजब गजब गजब। लेकिन ये बड़ा वाला है, इसको 400 रुपये। चलो अच्छा है, तेरे बारिश तेरा जुगाड़ हो गया ना, बच जाता है ना बारिश से। जी क्यों नहीं बचे। तो अभी चलते हैं एक छोटे से गुएर छुआरा के पास। छोटा नहीं है वो, 13 साल का। तो 13 साल का तो छोटा तो आई भाई, नहीं वो तो अपना है ना कि पर ये है कि अपनी गाय बच्ची चलाने आना है। खैर जब इसकी उम्र में थे तो हम भी आते थे, जिस तरह मैंने बताया कि मैं बचपन में बहुत आता था, खासकर जब इसकी उम्र का था तब आता था मैं। हाँ भाई, कदू बकरी चिंते है रे? 4 बकरी और गौड़ा नहीं ना? गौड़ा नहीं 4 गौड़ा छे ना? ओ दबे कोण जा छे इराम यू बकरी ते चराणी हो ना, आता भी बुख्या छ। अरे बुख्या जनी बडवालो आता इराम कसे हम बेच जणी है ना? इराम कसे हम बेच जण तब यो वाह तब आई शनि भाई गोड़ी बसरी होगी। बलदिस वाली मैडम छे तू छोरा छो पहाड़ी, है ना? बल तक कुकुर बिराला एक गोड़ी भैंसी चरानी, ये बे सब अलर्ट हो गए मेरे को देख के, पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये भी हैं। ये कहीं भैया मारने ना आ जाए। ये देखो, ये तो स्पेशल देख रही है मुझे, है हाँ रावत जी का नंदी। ओ ये तो ढूंढ हुई, चोट ठीक हो गया भाई? चलो अच्छी बात है। और देखो जी, अब भरपूर चारा है इन पशुओं के लिए इन जंगलों में, क्योंकि आजकल चारों तरफ ग्रीनरी है, घास उगी है बड़ी बड़ी, तो इसीलिए इनकी सेहत भी जबरदस्त हो रखी है, अच्छी सेहत हो रखी है इन गाय की, गाय बकरी सबकी। क्यों क्या कह रहे? अभिराम 1-1.5 साल बाद ही तब कसे खै जाने गाँव वाला खै जा लेते 8 महीने बाद ब्योमा हो सिलोनिक ब्योमा है किलनी में रहने क्या बात नहीं। त्या बाबन जग दारू पैक प्यार वक्त सट खुकर निकाल जम से पूछे पर दबा खोने छोटे छोटे बाल है। केटी को बोला मैंने कहा जरा डड्डो का जंगल चलते हैं, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा करने। वहाँ पे एक बड़ा पत्थर है वहाँ पे, और उस पत्थर में अक्सर हम ऊपर से नीचे डाउन की तरफ आते हैं इसको, और घुसघुसी खेलते थे भाई साहब। तो जितने भी पैंट थी या हाफ पैंट थी या शॉर्ट था वो सब पीछे से फट जाता था। एक बार नहीं कई बार चढ़ते थे नीचे उतरते थे, चढ़ते थे उतरते। मैं इसको बोल रहा हूँ, मगर चल एक बार यार ताज़ा हो जाएगी हमारी पुरानी यादें, बचपन की यादें। लेकिन ये डर रहा वहाँ, मैंने जिस तरह बताया कि वहाँ खतरनाक जंगल है, वहाँ लेपर्ड भी है, वहाँ भालू भी है या नहीं? रास्ता ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? रास्ता भी नहीं है उधर, यहाँ नीचे यार पहले वाला रास्ता नहीं है। एक बार ट्राई करके देखो, सो जाता है बियर ग्रिल्स उसके तरह जाओ, फिर पता लग जाएगा। बियर भी वो अकेले नहीं जाता, जो बियर तो फिर ठीक है, उसके साथ पूरी टीम होती है। तो टीम मैं अकेला जाऊंगा? दिहाड़ी तो सब चले जाएंगे। अरे चल दिहाड़ी क्या दिहाड़ी चाहिए तुझे पता है? चलो 100 रुपये दे दो चलो। बताओ यार, इतना बेशरम आदमी है। देखो 100 रुपये मांग रहा है, यूट्यूबर है ये भी भैया, और मेरे से 100 रुपये मांग रहा है। जो की बात है ऐसा है। हाँ चलो भाई चलो टायर भी लगनी रही मासूर को मार नहीं दिया मिले। चलो चढ़ते जाओ जी, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे, और हम यहाँ गोड़ चराने आ रखे हैं। मैं टाइम कर लिया है गोड़ चराने के लिए। ये सफेद बकरी, अरे तो डूंग की खानी चाहिए, घास खाद घास है लाटा, डूंग से खानी। हाँ 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 क्या बात है। ये अच्छी शांत बकरी चले जा, शांत बकरी है। आधे घंटे क्या करूंगा मैं इधर यार। अब ले लिया एक्सपीरियंस, ले लिया गोड़ चराने का यार, और क्या इससे ज्यादा एक्सपीरियंस क्या लूंगा अब। ड्रोन पर बाबा बोलते हैं बाबा लाल ड्रोन। आज हमने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग ठीक ही लगा होगा या अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी ड्रॉप कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।